आइए जानते हैं कि सभी देवताओं में सिर्फ गणेश जी ही प्रथम पूजनीय क्यों हैं, जबकि सृष्टि के जन्मदाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है। फिर भी गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हुए? जब शिव जी ने क्रोधपूर्वक गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब माता पार्वती इतनी क्रोधित हो उठी कि उनकी सभी शक्तियों ने पूरी सृष्टि में प्रलय मचा दी। सृष्टि का विनाश होना शुरू हो गया। सभी देवता, ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए और रोते हुए माता पार्वती के सामने प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, आप तो जग जननी हैं, आप अपने हाथों अपनी सृष्टि का विनाश किस तरह कर सकती हैं। उनके बहुत प्रार्थना करने पर जब माता पार्वती ने सभी लोगों, देवगणों और ऋषि मुनियों की आंखों में आंसू देखे, तो उनके हृदय में वात्सल्य पुनः जीवित हो उठा और वह बोली कि यह प्रलय तभी शांत होगी जब उनके पुत्र गणेश जी को पुनः जीवित किया जाएगा। लेकिन यह बात बहुत असंभव थी, क्योंकि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है, पुनः जन्म बहुत ही असंभव हो जाता है। लेकिन सृष्टि का विनाश चरम सीमा पर था। इस बात से परेशान होकर सभी देवगणों ने ब्रह्मा विष्णु महेश से पार्वती जी की इच्छा जाहिर की। शिव जी ने कहा कि जिससे जगत का कल्याण हो वह कार्य करना असंभव नहीं है और वह कार्य जरूर पूरा होना चाहिए। उन्होंने सभी देवगणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में जाओ, जिस भी जीव का सिर सर्वप्रथम दिखे उसे यहाँ पर ले आओ। सभी देवगण उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें एक हाथी का एक दांत वाला सिर दिखा। वो उस सिर को उठाकर महादेव के पास ले आए। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वेद मंत्रों द्वारा उस सिर को गणेश जी के सिर धड़ पर जोड़ा और उन्हें पुनः जीवित किया। जब गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, माता पार्वती ने जब भी उनका हाथी का मुख देखा, वह और क्रोधित हो उठी, दुखी भी हुई। उन्होंने कहा कि सभी देवताओं की पूजा की जाएगी, लेकिन इस मुख के साथ मेरे पुत्र का उपहास उड़ाया जाएगा और तो और वह पूजनीय भी नहीं माना जाएगा। इस लोक जगत में शांति तभी आएगी जब आप लोग मेरे पुत्र को सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान करेंगे। सभी देवताओं में मेरे पुत्र को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा, तभी यह प्रलय शांत होगी। सभी देवताओं ने माता पार्वती की यह बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती ने कहा, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ इसमें मेरे पुत्र की तनिक भी गलती नहीं है। उसने तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ये भुगतना पड़ रहा है। सभी देवताओं ने उनकी इस बात में इच्छा जाहिर की और गणेश भगवान को सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। तभी से गणेश सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माने गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस तरीके की धार्मिक कहानियाँ और सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।